बोले सुन सुग्रीव मारियो अरे बालई कई बार एक बाण से मैं बाली को मार दूंगा। सुग्रीव ने कहा सुनो प्रभु, जितना बाली को आसान समझ रहे हो, बाली को एक बाण से नहीं मार पाओगे। क्यों? बोले बाली को मारना आसान नहीं है प्रभु। राम जी ने कहा ये बताओ बाली कहाँ जाएगा? ब्रह्मा के यहाँ जाएगा, शंकर भगवान के यहाँ जाएगा। तो सुनो सुग्रीव, सुन सुग्रीव मारियो अरे बालइये कई बार ओ प्रेम में रौद्र शरणागत ओ गए नवरे प्राण। यदि बाली ब्रह्मा के यहाँ भी जाएगा तो ब्रह्मा बाली को बचा नहीं पाएंगे। यदि बाली शंकर भगवान के यहाँ भी जाएगा तो शंकर भगवान भी हमारे हाथों से बाली को बचा नहीं पाएंगे। और आज भगवान ने मित्रता का सिद्धांत रख लिया प्यारी। क्या? जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, होत नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, निज दुख मित्र दुख रज मेरो सुग्रीव को मदद पहले राम जी की करना चाहिए थी, लेकिन राम जी ने सुग्रीव की मदद पहले किया। जबकि ईमानदारी से बताओ, सुग्रीव की पत्नी तो बाली अपने घर में बाली के भवन में है और राम जी की पत्नी जानकी इस समय भारत में भी नहीं है। लेकिन मित्रता का सिद्धांत कहता है जे न मित्र दुख हो ये दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक वारी, निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र के दुख रजो मेरो समाना। जो अपने दुख को भूल जाए और मित्र का दुख याद आ जावे प्यारे, और इसी का नाम मित्रता है। और राम जी ने कहा सुन सुग्रीव मारियो अरे बालइये कई बार ओ प्रेम में रौद्र शरणागत ओ गए नवरे प्राण। सुग्रीव ने कहा देखो प्रभु, बाली को मारना आसान नहीं है। क्यों? बोले बाली की मृत्यु का राज है। बोले बाली को वो मार सकता है। राम जी ने कहा बताओ कौन मार सकता है? सुग्रीव ने कहा प्रभु चलिए मैं आपको बाली की मृत्यु का राज दिखाता हूं। और सुग्रीव कहां ले गया राम जी को? बोले सुग्रीव वहां ले गया जहां 7 के ताड़ के वृक्ष लगे हुए थे। 7 ताड़ के वृक्ष थे। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु जो 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण से एक ही बार में गिरा देगा वो बाली को मार सकता है। लक्ष्मण ने कहा क्यों सुग्रीव, इतने से काम के लिए हमारे भाई को परेशान करते हो? अरे इतना तो काम हम ही कर देंगे। और उसी समय लक्ष्मण ने धनुष पर बाण चलाया और जैसे ही प्यारे बाण चढ़ाया, सुग्रीव ने कहा ठहरो लक्ष्मण, पहले पूरी हमारी बात को सुनो, पहले पूरी हमारी बात को सुनो। बोले क्या? बोले ये बताओ 7 ताड़ के वृक्ष देख रहे हो? बोले हाँ। कैसे आकार में है? बोले शून्य की आकार में है। और एक बाण से एक ही बार में जो 7 ताड़ के वृक्ष गिराएगा वो बाली को मार सकता है। लक्ष्मण ने क्रोध में आके धनुष बाण फेंक दिया। बोले दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? बाण कहीं राउंड काटता है क्या? अरे एक बाण से एक पेड़ गिरा देंगे, दूसरे बाण से दूसरा पेड़, 7 बाणों से 7 पेड़ गिर जाएंगे, लेकिन एक बाण से 7 पेड़ नहीं गिर सकते। सुग्रीव ने कहा सुनो, जिस प्रकार से एक बाण से 7 ताड़ के वृक्ष नहीं गिर सकते, उस प्रकार से आप बाली को मारने में असमर्थ हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम शांत हो, और भगवान तो भगवान है। भगवान ने क्या किया? अरे दुंदुभियस्ते ताल दिखे राय
काल तेराए, बिन प्रयास रघुनाथ जाए, बिन प्रयास रघुनाथ जाए। देख अमित बल बाणी प्रीति, देख अमित बल बाणी प्रीति, बाली बधबो इन्हें भई बड़ प्रीति, बाली बधबो इन्हें भई बड़ प्रीति, बाली बधबो इन्हें भई बड़ प्रीति। देख अमित बल बाणी प्रीति, देख अमित बल बाणी प्रीति, बाली बधबो इन्हें भई बड़ प्रीति, बाली बधबो इन्हें भई, बाली बधबो इन्हें भई बड़ प्रीति। यहाँ पर प्यारे सुग्रीव को विश्वास हो गया कि प्रभु आप बाली को मार सकते हैं। भगवान ने कहा विश्वास हो गया कि अभी भी कोई बात है। सुग्रीव ने कहा नहीं प्रभु अब तो पूरा विश्वास हो गया, आप बाली को मार देंगे। तो राम जी ने कहा चलो। बोले कहाँ? बोले बाली से लड़ने के लिए। बोले प्रभु हम चले? अरे राम जी ने कहा तुम्हें चलना होगा। बोले प्रभु हम क्यों जाएं? अरे बोले प्रतिज्ञा तो आपने की है, आप लड़ने जावे। आपने कहा कि सुन सुग्रीव मारी हूं बालई एक ही बाण। अरे भगवान ने कहा प्रतिज्ञा तो हमने की भले आदमी, लेकिन तुम तो चलो साथ में। सुग्रीव ने कहा हम नहीं जाएंगे, प्रतिज्ञा तुम्हारी है, तुम्हें जाना पड़ेगा, और ज्यादा जरूरत पड़े तो अपने भाई को ले जाओ, हमको क्यों घसीट रहे हो वहां पर, क्यों? राम जी से कहने लगा एक बात ध्यान देना प्रभु, अगर तुम्हारा बाण चूक गया, राम जी ने कहा बाण नहीं चूकेगा, मानो कहीं चूक गया तो क्या होगा? बोले हम तो तब की बात कर रहे हैं, कहीं तुम्हारा बाण चूक गया तो क्या होगा? बोले यदि आपका बाण चूक गया और लेकिन बाली का मुक्का नहीं चूकेगा। ध्यान देना, तुम्हारा बाण तो चूक सकता है लेकिन बाली का मुक्का नहीं, और बाली का यदि मुक्का हमें घल गया तो रीढ़ की हड्डी 6 जगह से टूटेगी प्रभु। इसलिए ध्यान से सुन लो, मुझे नहीं जाना है और आपने प्रतिज्ञा की आप जाओ। राम जी ने कहा देखो सुग्रीव, प्रतिज्ञा हमने की है, तुम बाली को ललकारना युद्ध के लिए और मैं बाली को मार दूंगा, सीधी सीधी बात है, इसलिए चलो। सुग्रीव ने कहा हमको क्यों ले जा रहे हो, हमारे ये बात समझ में नहीं। अरे तुम ही अकेले जाओ। और आज भगवान ने कहा तो सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हनुमान जी ने कहा देखो सुग्रीव, राम जी ने जो कह रहे हैं उस बात पर विश्वास रखो और चलो और जाके तुरंत जाके बाली को ललकारो, राम जी बाली को मार देंगे। और जैसे ही गोस्वामी जी कहते हैं कि सुग्रीव पहुंचा और सुग्रीव ने जैसे ही कहा बोले बाली, और जैसे ही बाली को ललकारा, ए बाली, बाली ने जैसे सुग्रीव की ललकार को सुना, अरे बाली किसी की ललकार को सहन नहीं करता है। माताओं ध्यान देना, यहाँ से कथा तुम्हारे डिपार्टमेंट में जा रही है, अभी तक तो कथा इनके डिपार्टमेंट में थी, अब तुम्हारे डिपार्टमेंट में प्रवेश कर रही है। क्यों? खूब पानी पी लिया है, अब कथा सुनो ध्यान से, थोड़ी सुन लिया। अभी हम देख रहे 2-3 पानी वाले इसी डिपार्टमेंट पर लगे हैं बिल्कुल। आप लोग जब घर से आती हैं जब पानी नहीं पीती हैं क्या है? हाँ देखो जरा ध्यान देना हमारी बात पर जरा। जिस समय सुग्रीव ने कहा बोले ए बाली, बाली को ललकारा, बाली ने कहा कि सुग्रीव की आवाज, सुग्रीव ने आज तक कभी बाली को इतनी ऊंची आवाज में नहीं ललकारा। कहा कि बाली, कहा तुम छुपे हुए हो, और जैसे ही बाली को ललकारा और बाली जैसे तुरंत दौड़ा प्यारे, बोले धावा बाली। ध्यान देना, दोनों पंक्तियों में एक पंक्ति तुम्हारी तरफ है, एक तुम्हारी तरफ है। क्या है? बोले धावा बाली। अरे जैसे ही बाली भागा और एक तारीख क्या हुआ, और जैसे ही बाली
सुग्रीव के पास सुग्रीव से लड़ने के लिए दौड़ा तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, सुनत बाल क्रोधा तोर धावा, लेकिन कही कर चरण नार समझावा। एक बात याद रखना माताओं, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। मैंने एक दिन शायद निवेदन किया हो, जब भाई भाई के बीच में विवाह नहीं होता तो भाई एक चूल्हे की रोटी खाते हैं, लेकिन विवाह के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उनके बीच में बंटवारा हो जाता है। क्यों? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास नहीं है, माताओं के पास होगा। मैंने निवेदन किया था, केवल झगड़ा किस बात का है, हमाओ कमाए और तुमाओ खाए, केवल इतनी सी बात है। हमारा कमा रहा है और तुम्हारा परे परे खा रहा है, केवल इतनी सी बात का झगड़ा है और कुछ नहीं। और लेकिन माताओं ध्यान देना, मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस समय बाली अपने भाई से लड़ने के लिए जा रहा था तो तारा ने रोक दिया। और यदि भाई भाई के बीच में झगड़ा हो, लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहा करता हूं, भाई भाई के बीच में यदि झगड़ा समाप्त होगा, जिस दिन भारतीय नारी संकल्प ले लेगी तो उस दिन भाई भाई के बीच में झगड़ा समाप्त हो जाएगा प्यारे। क्यों? लेकिन इसमें माताओं तुम्हें संकल्प लेना पड़ेगा। भाई भाई के बीच में कभी झगड़ा ना हो तो इसका संकल्प तुम्हें लेना पड़ेगा। तारा के सिद्धांत को देखो, जिस समय बाली लड़ने के लिए गया तो तारा ने क्या किया, सुनति बाली क्रोधा तोरे धावा, कही कर चरण, क्या किया, अपने पति के चरण पकड़ लिए। क्यों? लड़ने नहीं जाओ। आज लड़ने से तारा ने रोका कि नहीं रोका? एक बात और सुनना प्यारे, क्यों मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज की सरकार का प्रयास है कि भारत से भ्रष्टाचार चला जाए। क्यों? आज की सरकार का प्रयास है कि भारत से भ्रष्टाचार चला जाए, लेकिन ईमानदारी से बताओ, आज तक भारत सरकार का प्रयास कामयाब रहा? भारत से भ्रष्टाचार खत्म हुआ या सरकार ने रोकने का प्रयास किया? क्या भारत से भ्रष्टाचार रुका? विचार करो प्यारे, याद रखना, सरकार का कितना भी प्रयास हो लेकिन भारत से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। क्यों? इस सरकार का प्रयास है, लेकिन ध्यान रखना प्यारे हमारी बात को, जिस दिन भारतीय सनातन धर्म की नारी संकल्प ले ले कि भारत में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो सूर्योदय से पहले भारत में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा प्यारे। सरकार के प्रयास से नहीं होगा। भारतीय नारी जिस दिन संकल्प ले ले, माताओं जिस दिन आप संकल्प लेगी उस दिन भारत से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये संकल्प ले में तब भ्रष्टाचार जाएगा, तो जरा विचार करना प्यारे, यदि समाज में कोई राजनेता है तो वो इनका पति है। क्यों? समाज में कोई राजनेता है तो इनका पति है, समाज में कोई पत्रकार है तो इनका पति है, समाज में कोई अधिकारी है तो इनका पति है, समाज में कोई कर्मचारी है तो इनका पति है। याद रखना माताओं, आप अपने पति से हिसाब लेना। यदि तुम्हारे पति की तनख्वाह 40,000 है और खर्चा 80,000 का है, पति से झगड़ जाना, तनख्वाह 40,000 है, घर का खर्चा 80,000 का कहां से चलाते हो? क्यों? बताओ, सरकार कामयाब रहेगी क्या भ्रष्टाचार रोकने के लिए? प्रयास कितना है, लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन हमारी माताएं संकल्प ले लेंगी प्यारे, भारत की भूमि से भ्रष्टाचार चला जाएगा। और माताओं, आपने अपने पति से हिसाब लिया और आपका पति बेईमानी की कमाई से जो सामान लाया और आपने हिसाब लिया, आपका पति हिसाब देने में असमर्थ रहा, तो बेईमानी की कमाई से आया हुआ सामान यदि आपने डेयरी के बाहर फेंक दिया तो सूर्योदय से पहले प्यारे भ्रष्टाचार चला जाएगा। माताओं, लेकिन आपको संकल्प लेना पड़ेगा। हमारी बात थोड़ी कड़वी लग रही होगी माताओं, इसलिए क्योंकि देखो 9 दिन तक तो 8 दिन तो खूब तारीफ करी हमने इन रिश्ते पाल,
अभी जितने दिन रहे खूब तारीफ करी, क्योंकि मालपुआ रबड़ी पकोड़े सब खाना था, नहीं तो इनको ही नाराज कर देते तो कौन पूछने वाला था हमको, क्यों? इसलिए खूब तारीफ करी। अच्छा, आज तारीफ इसलिए ज्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज तो हमारी रवानगी का दिन है। कैसा दिन है? रवानगी का। अच्छा, ये मत समझ लेना कि आज स्वामी जी का अंतिम दिन है, निवेदन कर रहा हो, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी समझ लेते हैं लोग बाग। एक जगह हम कथा करने गए तो हम सुबह टहलने जाते थे, और जैसे ही हम टहलने जाते थे तो हम देख रहे थे कि कथा में भीड़ कम होती थी। तो हम टहलने गए तो एक व्यक्ति खेत में काम कर रहा था, तो हमने जैसे ही उसने हमें देखा दौड़ कर आया, सड़क पर उसने हमारे पैर छुए। हमने कहा बेटा ये बताओ तुम कथा सुनने क्यों नहीं आते हो, ये तो काम 300 दिनों का है। अरे बोले स्वामी जी हमें तो पता ही नहीं है कि कथा हो रही, आप हमारे गांव में कथा करने आए? बोले हमें तो पता ही नहीं है। हमने कहा इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे भले आदमी, तुमने अभी तक देखे नहीं? बोले स्वामी जी हमें तो पता ही नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, अब पता चल गया, अब तुम कथा सुनने आना, 2 बजे से होती है, 6 बजे तक होगी। और जैसे ही हमने एक कदम आगे बढ़ाया, बोले स्वामी जी सुनो। हमने कहा बताओ। बोले ये बताओ आपका क्रियाक्रम कितने बजे से शुरू होता है? उसी नहीं बजे हम पता है। बोले आपका क्रियाक्रम कितने बजे शुरू होता है? हमने कहा मांस की जीव है, हो सकता हो कि त्रुटि हो गई हो, यहाँ वहां चिपक जाए, शब्द बदल जाता है। हमने कहा बेटा क्या कहा, दोबारा कहना। बोले आपका क्रियाक्रम कितने बजे से शुरू होगा? हम ठीक उतने ही बजे आएंगे। हमने कहा 3 लेते आना तो टाइम नहीं लगेगा क्रियाक्रम में। लेकिन ध्यान देना प्यारे, आज हमारी रवानगी का दिन है, अंतिम दिन नहीं है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, बोले सुनत वाले, अरे सुनत वाले क्रोधा तुर धावा, और गही कर चरण नारी समझावा। यदि आज भाई भाई के बीच में झगड़ा हो तो माताओं आप उस झगड़े को रोक सकती है। तारा के सिद्धांत को रखना, अपने पति के चरण पकड़ना, और यदि तुम्हारा पति तुम्हारी बात ना माने तो तुम उसका पैर पकड़ के कमरे में बंद कर देना, ऊपर से ताला डाल देना। समय टल जाएगा, झगड़ा समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो समय तुम्हें भड़काना होगा। ध्यान देना हमारी बात पर। और मान लो कहीं छोटा भाई आया, बड़े भाई को 2-4 गालियां दे गया, और तुम आई बड़ी क्रोध में अंदर से निकल के, क्यों? दरवाजे पर ही बेइज्जती। छोटा भाई आया, गाली दे गया, दरवाजे पर तुम्हारी बेइज्जती कर गया। तुम्हारी जगह हमारा भाई होता तो गोली मार देता। अब ईमानदारी से बताओ, अब तुम जोश भर रही हो कि नहीं अपने पति के अंदर? क्यों? तो पति भाई भाई में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? क्यों? यदि मान लो तुमने उस वक्त सहानुभूति दे दी, कोई बात नहीं, छोटा भाई है, छोटा भाई बेटा के समान होता है, लेकिन उस समय तुमको अपना धैर्यता का परिचय देना है। माताओं, यदि भाई भाई का झगड़ा समाप्त होगा, भाई भाई के बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा यदि जीवन में तू मांगी रहोगी। तारा चाहती थी कि आज सुग्रीव और वाली के बीच में झगड़ा ना हो, इसलिए सुनत वाली क्रोधा तुर धावा, लेकिन गही कर चरण नारी समझावा। इतना ही नहीं प्यारे, रामचरितमानस में 2 राक्षस हैं। कौन? एक तो बाली है, दूसरा रावण है। बाली को भी उसकी पत्नी ने समझाया, और सिद्धांत को यदि हम देखें तो वहां पर मंदोदरी ने भी क्या किया? अरे रहत जोरे करे पति पग लागी, रहत जोरे करे पति पग लागी, रहत जोरे करे पति पग लागी, रहत जोरे करे पति पग लागी। बोली बचन बोली बचन रस पाती, बोली वचन मीत रस पाती, ओ बोली बचन रस पाती। यहाँ पर प्यारे मंदोदरी ने भी समझाया, सुनो
रावण ने कहा मंदोदरी क्या तुम्हें हमारे बल पर विश्वास नहीं है? मंदोदरी ने मुख पर हाथ रख दिया, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। क्यों? अरे धीरे बोलो। रावण ने कहा दिमाग खराब है क्या? अरे बोली हमारा नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम किस बल की बात करते हो? बोले जिस समय सीता का स्वयंवर हुआ तुम उसी सभा में गए, लेकिन रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकले भूप कर दापा। तुम बल की बात करते हो? अरे छोड़ो उनकी बात, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं। उनके भाई ने एक छोटी रेखा खींच दी, तुम उसको पार ही नहीं कर पाए। रावण ने कहा एक गोपनीय बात तुम्हें कैसे पता चली? क्यों? एक गोपनीय मामला है, तुमको कैसे पता चला? ये तो कोई जान नहीं पाया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सीता हरण हुआ उस समय लक्ष्मण रेखा का वर्णन है क्या? क्यों? उस समय वर्णन नहीं है, लेकिन गोस्वामी जी ने बात को छुपा कर नहीं रखा। मंदोदरी समझा रही है, बोले रामानुजे, अरे रामानुजे लगो रेख के चाई, अरे सो नहीं लागो, अरे असमन साई। छोड़ो, बल की बात करते हो तुम हमारे सामने, कहां गया था तुम्हारा बल? रावण ने कहा ये गोपनीयता की बातें मंदोदरी को कैसे मालूम चली? विचार कर रहा था, इतनी देर में मंदोदरी ने कहा और सुनो हमारी बात। रावण ने कहा बताओ। मंदोदरी कहने लगी, चरण पकड़े हुए समझा भी रही है क्या? बोली सिंधे तरो, अरे सिंधे तरो उनको बन रहा। उनका एक बंदर आया, वो समुद्र पार करके आ गया। बोले सिंधे तरो उनको बन रहा, तुम पे धनुरी के तरी न तरी, तुम बारिद बांधते सो न बंधो, उन बारिद बांध के बाट करी। तुमने कितनी बार समुद्र पर पुल बनाने का प्रयास किया, क्या पुल बना पाए? आज तक नहीं बना पाए। देखो उनकी गंभीरता, उन्होंने पुल भी बना लिया, लेकिन इसके बाद ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कहीं तुम जानकी वापस कर देते तो ठीक रहता। और एक बात याद रखना, ये जानकी नहीं है, ये तो तुम्हारे जान की प्यासी है। तुम्हारी बिना जान लिए यहाँ से जानकी नहीं जाएगी, इसलिए यही गनीमत है कि तुम सीधे इसको पहले वापस कर दो तो तुम्हारी जान बच जाएगी, अन्यथा ये जानकी तुम्हारी जान लेकर जाएगी। ध्यान से सुनो। और रावण से मंदोदरी ने क्या कहा? सिंध तरो को बनरा, तुम पे धनुरी के तरी न तरी, तुम बारिद बांधत सो न बंधो, उन बारिद बांध के बाट करी। तेलन तूलन पूछ जरीना, अरे जरी सब लंक जराए जरी, श्री रघुवीर प्रताप की महिमा, तुम्हें 10 कंठ न जान परी। आज मंदोदरी ने कितना समझाया प्यारे, अंत में मंदोदरी ने क्या कहा? तात राम नर नहीं भोपाला, तात राम नहीं नर भोपाला, भुवनेश्वर का लोक दिखाला, भुवनेश्वर का। यहाँ मंदोदरी और तारा के शब्दों में अंतर नहीं है प्यारे। चौपाई अलग हो सकती है और मैं कहूं कि शब्द भी अलग हो सकते हैं, लेकिन जो तारा कह रही है वही बात मंदोदरी ने कही। क्या? तात राम नहीं भोपाला, तात राम नहीं नर भोपाला, भुवनेश्वर का लोक दिखाला, भुवनेश्वर कहा? ध्यान से सुनना प्यारे, तारा के शब्दों पर ध्यान देना। सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, दो बंधु ते जुगल जीवा, सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, दो बंधु ते जुगल जीवा,
बोले कौशले से सुते अरे लक्ष्मण रामा और कालों जीत सके संग्रामा। जिनको काल भी कभी नहीं जीत सकता है ऐसे सोनुपति जी नहीं अले मिले सुग्रीवा और ते दो बंदो तेजो बल सीवा। और आज लेकिन बाली ने प्यारी एक न सुनी तारा की, ताना को जोर से झटक दिया, तारा दरवाजे के अंदर गिर पड़ी प्यारे। और यहाँ बाली चलाए आस कहे चला अरे महाअभिमानी अतृण समाने सुग्रीव जान। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि आपने बाली को महाअभिमानी लिखा, जबकि बाली तो अभिमानी है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि देखो अभिमानी तो तब था जब दुनिया से लड़ने जाता, आज दुनिया से नहीं ये परमात्मा से लड़ने जा रहा है, इसलिए ये महाअभिमानी है। अस कहीं चला महाअभिमानी और तृण समान सुग्रीव ही जानी। और जैसे ही चला और जैसे बाली को ललकार रहा था और जैसी बाली को देखा, बाली की क्रोध भरी आंखों को देखा, बाली की आंखें लाल है मानो के बाली की आंखों में खून उतर आया हो। बाली ने कहा कि सुग्रीव तुमने मुझे ललकारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी ऊंची आवाज में बाली से बात करने की। और आज जैसे बाली की क्रोध भरी आंखों को देखा तो सुग्रीव के हाथ में जो गदा था प्यारे वो अपने आप गिर गया। और तब सुग्रीव कब जब गदा गिर गया तो तब सुग्रीव विकल हुए भागा। और जैसे ही भागा बाली ने कहा कि सुग्रीव ठहरो, और सुग्रीव ना रुका तो बाली दौड़ा। और जैसे ही बाली दौड़ा तो बाली ने दौड़कर सुग्रीव की एक पीठ पर मुक्का दे दिया। तब सुग्रीव विकल हुए भागा, मुष्ट प्रहार वज्र सम लागा। और जैसे ही मुक्का लगा तो धनकता धनकता सीधा गया प्यारे, सीधा चारपाई पर पड़ा। और जैसे ही भगवान पहुंचे, भगवान ने कहा सुग्रीव लगता है कि तकलीफ बहुत है। सुग्रीव ने कहा अब जले पर नमक छिड़कने आए हो क्या? मैंने तुमसे कहा था यदि तुम्हारा बाण चूक गया तो मेरी हड्डी 6 जगह से टूट जाएगी। देखो अब सुग्रीव बैठ नहीं पा रहा है। क्या यही चाहते थे क्या तुम? राम जी ने कहा ये बताओ पीड़ा ज्यादा है क्या? सुग्रीव ने कहा पीड़ा दिख नहीं रही है क्या? उसी समय प्यारे भगवान ने कर पर सुग्रीव शरीरा और तनवा कुलस गई सब पीरा। क्यों? क्यों? भगवान के कर कमल में क्या है? बोले शीतल सुखद अरे छाई जय कर की और मेटत ताप पाप माया। और आज सुग्रीव के ऊपर जैसे ही हाथ रखा, सुग्रीव तीनों तापों से मुक्त हो गया, जैसा था वैसा हो गया। अब भगवान ने कहा क्यों सुग्रीव अब बताओ पीड़ा कहाँ है? बोले अब तो प्रभु कहीं पीड़ा नहीं है, लेकिन प्रभु एक बात बताओ, जब तुमने कहा था कि हम एक बाण से बाली को मार देंगे और जब बाली मुझे को मुक्का दे रहा था तो उस समय तुमने बाण क्यों नहीं चलाया? भगवान ने कहा क्या करे सुग्रीव, मैं तो बाण चलाने वाला था, लेकिन एक रूप तुम भ्राता दो। इस चौपाई की गंभीरता को सुनना। एक रूप तुम भ्राता दो ते भ्रमते नहीं मारे हो सो। भगवान कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्म है राम जी। और यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म को कहीं धरती पर आकर भ्रम होता है क्या? क्यों? क्या भगवान इसका मतलब या तो राम जी कहीं झूठ बोल रहे हैं? भगवान धरती पर आके भगवान कहे कि मुझे भ्रम हो गया, तो भगवान को कभी भ्रम होता है क्या? लेकिन एक बात याद रखना, इन लोगों ने कहा राम जी ने अपने चरित्र में आकर झूठ कहा। बोले राम जी को आप चरित्रवान कहते हैं और उसी चरित्र में राम जी ने झूठ कहा, भ्रम की बात कही, जबकि भगवान को कभी भ्रम नहीं होता। ये बात मैं भी कहता हूं, लेकिन भगवान ने झूठ नहीं कहा, ये भी मान लो। क्यों?
भगवान ने क्या अपने चरित्र में कहीं झूठ बोला? आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना प्यारे। अयोध्या से पंचवटी तक की यात्रा भगवान का चरित्र है। अयोध्या से पंचवटी तक की यात्रा भगवान का चरित्र है। और पंचवटी से लंका तक की यात्रा भगवान का चरित्र नहीं है, ये तो भगवान की लीला है। प्रमाण क्या है? सुनाओ प्रिया वृति रुचिर सुशीला, मैं कछु कर विकलित नर लीला। ये भगवान नर लीला कर रहे हैं। और लीला में प्यारे लीला कर रहे हैं। लीला माने नाटक होता है, और नाटक में तो चलता है, इसलिए भगवान ने नाटक में कहा है, चरित्र में नहीं कहा है। प्यारे ये भ्रम मत पाल लेना तुम। भगवान तो वहां भ्रम की बात कर रही है, तुम और उनसे बड़ा भ्रम पाल लो। इसलिए भगवान को भ्रम नहीं होता है। ये तो भगवान ने लीला में कहा, एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते नहीं मार्यो सो। 4:10 हो गया। हमने सोचा कि बाली जल्दी मर जावे और फिर आगे चलें, क्योंकि आगे रामराज भी होना है। लेकिन क्या करें, बाली को मारना जब भगवान को आसान नहीं हुआ तो हमसे कैसे आसानी से मर जावे? क्यों? जब भगवान नहीं मार पाए आसानी से तो हम कैसे मार सकते हैं? अच्छा बताओ, हम ना मारे तुम मार सकते हो क्या? क्यों? बाली को तुम मार सकते हो, मैं जानता हूं बाली को तुम मारने में तो समर्थ हो, लेकिन तुम बाली को समझ नहीं पाओगे बाली क्या है, इसको समझो। आज जैसे ही प्यारे भगवान ने कहा कि सुग्रीव एक काम करो। बोले क्या? बोले पुनः लड़ने के लिए चलो। भगवान से सुग्रीव ने कहा, देखो प्रभु अब मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले एक बार जाकर देख लिया है, अब एक काम करो तुम ही जाओ, अपने भाई को ले जाओ। भगवान ने कहा, देखो सुग्रीव चलना तो पड़ेगा। बोले प्रभु ये बताओ। भगवान ने कहा कि तुमने हम सुना है, हमारी प्रतिज्ञा है, और मैं एक ही बाण में मार दूंगा। और यदि तुमने ऐसा तुम्हें भ्रम है तो तुमने हमारे हाथ का कमाल देख लिया, कहीं अगर बाली का मुक्का लगेगा तो हम फिर ठीक कर देंगे। सुग्रीव ने कहा, प्रभु एक बात बताओ, हम बार बार जावें और बार बार पिट कर आवें, तुम फिर हाथ का कमाल दिखाओ, इसलिए यहाँ हाथ का कमाल नहीं दिखाओ, वहीं हाथ का कमाल दिखाओ, वही बाण मार के दिखाओ, तब हम तुम्हें जाने। भगवान ने कहा एक बार तो चलो, लेकिन हनुमान जी ने कहा चलना पड़ेगा। अच्छा, सुग्रीव हनुमान जी की बहुत बात मानता था। और जैसे गोस्वामी जी ने क्या कहा, और जैसे मैं उसी समय भगवान ने एक माला सुग्रीव के गले में डाल दी। और जैसे सुग्रीव पहुंचा, सुग्रीव ने पुनः ललकार दिया, बोले ए बाली। बाली जैसे ही मैदान में आया, और गोस्वामी जी ने चित्र क्या खींचा, अरे पुण्य नाना बेदे भाई लड़ाई, पुण्य नाना बेदे भाई बाली सुग्रीव के बीच में पुनः युद्ध हुआ। और जैसे युद्ध हुआ, बाली सुग्रीव ने फिर बाली को देखा, गदा छूट गया। भगवान ने देख लिया, बहु छल बल सुग्रीव कर, अरे ही हारा भय मान। और जैसे देखा कि सुग्रीव हृदय से हार गया, उसी समय भगवान ने क्या किया, बोले मारा बाली राम तब, अरे हृदय माज सरतान। और जैसे बाली को बाण मारा, बाली के बाण लगा, बाली जमीन पर गिर गया। प्रमाण क्या है, परा बिकल मही, अरे सर के लागे। जैसी बाण लगा, बाली भूमि पर गिर पड़ा। प्यारे भगवान ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव बाली को जरा ठीक से देखो, बाली मरा या जिंदा है। सुग्रीव ने कहा, प्रभु अब बाली बिल्कुल मर गया है, आप पास में आ जाओ। भगवान ने कहा जरा ठीक से देखो। सुग्रीव ने कहा, प्रभु ठीक से देख लिया, बाली मर चुका। भगवान जैसे ही पास में आए, भगवान ने कहा कि सुग्रीव एक बार थोड़ा ठीक से देखो, बाली की ऐसा तो नहीं सांस चल रही हो थोड़ी बहुत, जरा देखो मर गया कि नहीं।
और जैसे ही सुग्रीव भगवान की वाणी बाली ने सुना, कानों के द्वारा अंदर गई और बोले परा बिकल मई सर के लागे। और जैसी वाणी को सुना तो पुनी उठो बैठ देख फिर वो आगे बैठ गया। सुग्रीव ने कहा प्रभु बाली को मार दो। बोले क्यों? बोले बाली को तो हम मार चुके थे। बोले प्रभु अब दूसरा बाण मारो। बोले क्यों? बोले यदि आप बाली को नहीं मारेंगे तो बाली मुझे मार देगा, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए प्रार्थना है आप इसको दूसरा बाण मारे। भगवान ने कहा देखो हमने तुमसे क्या कहा था? बोले सुन सुग्रीव मारियो अरे बालई कई बाण, एक बाण मार दिया, अब बाली नहीं मरा तो मैं क्या कर सकता। बाली से जिस समय पूछा गया बाली तुम्हें भगवान का बाण लगा, क्या तुम मरे नहीं थे? बाली ने कहा कि प्रभु आपका बाण जिसके कलेजे में लगे वो कभी जिंदा रह सकता है क्या? आपका बाण जिसके लग जाए वो तो हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है। लेकिन बाली ने कहा कि प्रभु आपका जब धनुष से बाण चला वो बाण आप प्राण लेता है, और जो आपके अदर रूपी ओंठों के द्वारा बाणी रूपी बाण चला तो बोले वो बाण जीवन दान देता है। बोले प्रमाण क्या है? बोले मृतक जिया बन अरे गिरा सुहाई और श्रवण रंद होई और जब आई। इसलिए प्रभु आपका बाण लगा धनुष से तो बाली मर गया, जब ओंठों से बाणी रूपी बाण आया इसलिए परा बिकल मई सर के लागे पुनटो बैठ देख फिर वो आगे। बाली उठकर बैठ गया। बाली ने भगवान से कहा एक बात बताओ प्रभु, ये मत समझना। क्यों? बोले हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, मैंने तो आपको पहचान लिया लेकिन ये समाज ना मालूम कितने प्रश्न खड़े करेगा आपके ऊपर। क्यों? यदि आप भगवान थे तो बाली को छिपकर नहीं मानना था, पहला ध्यान देना। समाज क्या कहेगा कि भगवान ने बाली को छिपकर मारा है। इसलिए प्रभु समाज के लिए पूछना चाहते हैं क्या? बोले हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा बोला चितए राम की ओरा धर्म है तो गए गोसाई धर्म है तो भाव करे ओ गोसाई मारे मोहे प्यारे की नाई मारे मोहे जन की नाई मेरी सुग्रीव प्यारा सुग्रीव प्यारा हमें गुण कवन नारे मोय मारा। बाली ने कहा प्रभु ये बताओ धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई मारे मोहे व्याध की नाही मैं बेरी सुग्रीव प्यारा अब गुण कवन नाथ मोहे मारा। आज बाली ने प्रभु से कहा प्रभु आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है, धर्म क्या कहता है? आपने सुग्रीव से मित्रता की, मुझे शत्रु मान लिया, हमारी आपकी क्या शत्रुता है? आपने हमारी राज्य की सीमा में प्रवेश किया, हमने क्या आपत्ति जताई? आपने हमारी राज्य की सीमा में प्रवेश किया, हमने कोई आपत्ति नहीं जताई, इसके बाद भी आपने मुझे मार दिया। हमारी आपकी कोई शत्रुता नहीं है। मारे मोहे अरे व्याधि की नाही, केवल आपकी सुग्रीव से मित्रता हो गई तो आपने बाली को शत्रु मान लिया। भगवान ने कहा कि खामोश बाली, खबरदार जो मुझसे एक गलत बात भी की। क्यों? मैंने सुग्रीव से मित्रता करने पर तुम्हें शत्रु नहीं मानना है। अब देखो बाली के भगवान अपराध बता रहे। क्यों? बोले बाली तुम्हारा एक पाप होता तो मुझे माफ कर देता, लेकिन बाली तुम्हारे कितने पाप हैं? बोले ध्यान से सुनो, तुम जानते हो यदि तुम धर्म को जानते हो तो तुम अधर्म को भी जानते होगे। क्यों?
जो धर्म जानता है वो अधर्म भी जानता है, जो अधर्म जानता है वो भी धर्म जानता है, दोनों बातें। बाली, तुम मुझे धर्म की व्याख्या कर रहे हो, यदि तुम धर्म की व्याख्या कर रहे हो तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि जब जब हो धर्म की हानि बाणे असुरो, अरे अधम अभिमानी। इसलिए मैंने बाली को नहीं मारा। फिर मूड तो ये अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिनकाना। बाली ने कहा ये तो हमारा तारा से संवाद हुआ, ये भगवान को कैसे मालूम चलेगा? क्यों? क्योंकि बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना। ये भगवान है, बाली समझ गया ये ब्रह्म है। क्यों? इस आज साक्षात राम जी हमारे सामने खड़े हैं। और आज बाली ने कहा कि प्रभु आगे बताओ। इसलिए भगवान ने क्या कहा कि बाली, हमारा अवतार अधम अभिमानी को मारने के लिए होता है, और तुम कौन हो? बोले मूड तो ये अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस नकाना। इसलिए मारा चेहसे मम भुज बलवास्त्र ततीय जानी, मारा चेहसे अरे अधम अभिमानी। मैंने अधम अभिमानी को मारा। अवतार किस लिए हुआ? जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इसलिए मैंने अधम अभिमानी को मारा है। बाली तुमको नहीं मारा, तुम्हारे अधम अभिमानी को मैंने मारा है। बाली ने कहा प्रभु एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। बोले अब और? भगवान ने कहा बाली ये बताओ, एक पाप होता तो मैं बताता, तुम्हारे कितने पाप हैं? बोले अनुजे बधु, ध्यान से सुनना। बोले अनुजी बधु भगनी सोते नारी, और सोनो सट कन्या समय चारी। ये मत समझना प्यारे, समाज से बाली मर गया। अरे आज भी समाज में कई बाली है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं प्यारे, देखना है समाज में कौन बाली है प्यारे। बोले अनुज बधु, एक पाप तो है, एक तो प्रमाण है कि तुमने सुग्रीव की पत्नी रोमा को छीना है। सुग्रीव की पत्नी रोमा को छीना, एक प्रमाण तो है। अनुज बधु, भाई की पत्नी रोमा को तुमने छीना। और 3 अपराध कौन से हैं? बोले अनुज बधु भगनी सुते नारी, सुन सट कन्या समय चारी। अनुज बधु भगनी, भगनी कहते हैं बहन को, सुत नारी बेटे की पत्नी, कन्या कहते हैं जिसकी उम्र 5-6 बरस की होती है। 5-6-7 बरस की बेटी को कन्या कहा जाता है। और बाली ने क्या किया? जिन समय दुमदुभी नाम के राक्षस से बाली का युद्ध हुआ, दुमदुभी अपने प्राण बचाने के लिए बाली से पाताल लोक में चला गया। पाताल लोक में दुमदुभी की बहन सर्पों ने बहुत मदद की प्यारे। बाली को सर्पों ने इतना डसा कि बाली मरा तो नहीं, विष पचा गया, लेकिन बाली के शरीर में फोड़ा जैसा कोड़ उत्पन्न हो गया। बाली ने जैसे ही अपने शरीर में कोड़ देखा तो बाली ने कहा कि कोड़ लेकर पंपापुर नहीं जाएंगे। अच्छा, तो इसलिए बाली ने कहा कि स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए हम अपने पिता इंद्र के यहाँ स्वर्ग में जाएंगे, पहले स्वास्थ्य लाभ लेंगे, इसके बाद में मैं पंपापुर जाऊंगा। और जैसे ही बाली पाताल लोक से जा रहा था, उसी पाताल लोक में राजा बलि की बेटी रत्ना, ध्यान देना, राजा बलि की बेटी रत्ना को बाली ने देखा तो बाली ने दृष्टि पाप कर दिया। और जैसे ही अपने पिता इंद्र के यहाँ पहुंचा, स्वास्थ्य लाभ लिया, बाली स्वस्थ हो गया। वहां से बाली चला, लेकिन वहां इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला बाली की रिश्ते में बहन हुई, क्योंकि बाली इंद्र का बेटा है और सुग्रीव सूर्य का बेटा है। इन दोनों की माता एक है, पिता अलग अलग है प्यारे, और बाली इंद्र का बेटा है। और आज बाली ने जिस समय इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला को देखा तो बाली ने वहां भी दृष्टि पाप कर दिया। और वहां से बाली आया पंपापुर में तो अंगद की पत्नी सांदवी सरोवर में स्नान कर रही थी, जिसकी एक बात
बार पाप करने की प्रवृत्ति हो जाती है, वो पाप करने में विचार नहीं करता है। बाली ने वहां भी अंगद की पत्नी सांदवी के साथ दृष्टि पाप कर दिया, और जब दृष्टि पाप किया भगवान ने क्या कहा, बोले अनुजे बधो भगनी सुत नारी। भगवान पापों की गिनती करा रहे, क्या अनुजे बधो भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी। बाली ने कहा कि प्रभु पहले तो आप हमारी बात को सुनो। भगवान ने कहा बताओ। बोले हम पशु हैं। क्या हैं? हम पशु हैं, और पशुओं में बहन बेटी का विचार नहीं होता है, ध्यान देना। बाली ने कहा कि प्रभु हम पशु हैं और पशुओं में बहन बेटी का विचार नहीं होता। भगवान ने कहा कि खामोश बाली, हमारे सामने धर्म की व्याख्या कर रहे थे तो तुम धर्मात्मा बन गए, और जब हमने पाप गिनाए तो तुम पशु बन गए। ध्यान देना, बाली अभी चतुर बन रहा है। और भगवान ने कहा बाली ये तुम्हारे चाल बड़े जघन्य पाप हैं। बाली ने कहा प्रभु कैसी बात करते हो, दुनिया क्या कहेगी आपसे, ये बताओ। रोमा हमारे बगल में खड़ी है, रोमा से पूछो, सुग्रीव की पत्नी रोमा से पूछो, क्या मैंने रोमा का कभी एक बार जीवन में कभी हाथ पकड़ा है क्या? क्या मैंने रोमा का कभी हाथ पकड़ा जो आप पाप की बात कर रहे हो? भगवान ने कहा कि देखो बाली, यदि तुम हाथ पकड़ते तो तुम्हारा पाप संसार देखता, यदि तुम पाप करते तो तुम्हारा पाप संसार देखता। यदि तुम हाथ पकड़ते, तुमने हाथ रोमा का नहीं पकड़ा, लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, यदि जो व्यक्ति संसार में पाप करता है वो पापी कहलाता है, लेकिन जो बोले संसार के सामने पाप नहीं, संसार से छुपकर पाप करता है, बोले ये नहीं को दृष्टि। तुमने हाथ किसी का नहीं पकड़ा वाली, लेकिन तुमने ये नहीं को दृष्टि, केवल तुमने चारों के ऊपर दृष्टि गलत फेंक दी, इसलिए। और जब तुमने दृष्टि गलत फेंकी तो हमारे नजर में तुम महापापी बन गए, और पापी को मारना, मैं ऐसे पापी का मुख देखना नहीं चाहता। इसलिए बाली तुम्हें वरदान है, ये दुनिया के लिए हो सकता है, भगवान के लिए नहीं। इसलिए बाली तुम सबसे बड़े पापी हो, इसलिए मैंने तुम्हें बिना देखे ही मार दिया, क्योंकि मैं तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहता। ईमानदारी से बताओ, समाज में कोई ऐसा घिनौना काम करता है तो कोई उसका मुख देखना चाहता है क्या? क्यों? समाज में कोई ऐसा घिनौना काम करता है तो समाज उसका मुख देखना नहीं चाहता। तो प्रभु ने कहा कि बाली मैं तुम्हारा मुख कैसे देखूंगा? एक बात मैं आपसे कहूं, जरा ध्यान देना हमारी बात पर। एक जगह गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में एक पंक्ति लिखी है, क्या? बोले बड़े भाग, बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुन दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। मनुष्य का शरीर यदि मिल जाए तो वो बड़भागी है, ध्यान देना। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई, यदि गोस्वामी जी ने ऐसा कहा कि बड़भागी है, और भगवान ने क्या कहा, चित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित वती अधम शरीरा। अब निर्णय कैसे होवे कि मनुष्य बड़भागी है या मनुष्य अधम है? क्यों? वाणी दोनों आपके समक्ष है, भगवान की भी वाणी है। बोले चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित वती अधम शरीरा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। कौन बड़भागी है? काफी आपको जांचना है प्यारे। हमारी नजर में सारे मनुष्य बड़भागी नहीं होते हैं। कौन मनुष्य समाज में बड़भागी हुआ करता है? किसको कहें कि हम बड़भागी हैं? क्या मनुष्य तन पा लेने से हम बड़भागी बन जाते हैं क्या? ध्यान देना, कौन मनुष्य बड़भागी है? अगर आप समझ सको तो हमारी बात को ध्यान से सुनना। एक मनुष्य को एक स्त्री 4 रूपों में मिलती है, ध्यान देना। एक मनुष्य को एक स्त्री 4 रूपों में मिलती है। एक तो पत्नी के रूप में मिलती है, एक मां के रूप में मिलती है,
एक बेटी के रूप में मिलती है, एक बहन के रूप में मिलती है। एक स्त्री से आपका संबंध एक माँ का होता है, बेटी का होता, बहन का होता, पत्नी का होता। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, जो मनुष्य चारों स्त्रियों से अलग अलग व्यवहार करता है वो मनुष्य बड़भागी हुआ करता है, और जो चारों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है वो मनुष्य अधम हुआ करता है। प्यारे